नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के मंदिर में अक्सर बच्चे जाते हैं कि उनके सपने पूरे होंगे, वो वहाँ पर पढ़ेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। पर कहीं आप ये सुनो कि एक महिला, एक लड़की पिछले 1 साल से एक ऐसा दर्द अपने अंदर लेके बैठी है जो वो किसी को बता नहीं सकती है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है। पिता एक ट्रक ड्राइवर है, तो वो अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। ना उसका कोई दोस्त है, ना भाई है, ना बहन है। और पिछले 1 साल से उसके साथ जो कुछ हो रहा था शिक्षा के मंदिर के अंदर, वो किसी को नहीं बता पा रही थी। आखिरकार ऐसा मामला कहाँ हुआ जहाँ पर स्कूल के अंदर, शिक्षा के मंदिर के अंदर कुछ गुरु ने, जो टीचर माने जाते हैं, उन्होंने पिछले 1 साल से क्या किया उसके साथ ऐसा जो वो किसी को बोल नहीं पा रही थी, बस चुपचाप सहती जा रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो मामला आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये एक बहुत बड़ी सच्ची घटना है जिसने भारत में ही नहीं पूरे देश में ये बात को फैला दिया। कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर एक शहर है अलवर। अलवर के पास रायसराना नाम का एक गांव पड़ता है। इस गांव में गवर्नमेंट स्कूल है। उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा, जो कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से कुछ ऐसा फेस कर रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हो रही थी जिसके बाद उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। स्कूल जाना बंद किया तो उससे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सपना डॉक्टर बनने का कैसे पूरा करूँगी। पर उसका सपना पूरा होता ना होता, पर उसके साथ जो कुछ हो रहा था 1 साल से, करीब कहा जाए तो बहुत गलत हो रहा था। क्या हुआ था उसके साथ ऐसा जो वो किसी को बता ही नहीं पा रही थी। कहा जा रहा है कि जिस गवर्नमेंट स्कूल में वो बेटी पढ़ती थी, उसी गवर्नमेंट स्कूल में एक दिन उसके 2 महिलाएं टीचर उसको कहती हैं किसी काम से तुम हमारे साथ चलो, कुछ काम है। और वो स्कूल से उनको लेकर निकलती है जब क्लासेस चल रही होती है, और थोड़ी दूर चलकर एक घर टाइप का बना होता है, कमरा टाइप का बना होता है, वहाँ पर लेके जाती है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल और 2 टीचर और बैठकर अपना नाश्ता पानी कर रहे थे। जिसको टीचर को देखते हुए उस लड़की को लगा ठीक है, यहाँ पर टीचर तो है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब तो हैं, हमारे टीचर ही बैठे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नॉर्मली आप अपने टीचर पे विश्वास करते हो। तो वो बेटी भी वहाँ चली गई और फिर उसको ऑफर किया जाता है, जो नाश्ता कर रहे थे वो चीज़ें। पर उसको नहीं पता था ये नाश्ता ऑफर क्यों किया जा रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस छात्रा को लेके जाने वाली भी 2 फीमेल थी, 2 महिलाएं थी। फिर कहा जा रहा है कि जब उसको नाश्ता ऑफर किया गया, नाश्ता देने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है, उसके साथ हो क्या रहा है। और जब उसको होश आया तब उसके साथ प्रिंसिपल और करीब 3 टीचर, 2 पहले ही मौजूद थे वहाँ पर, एक और आता है पुरुष टीचर, इन चारों ने बहुत कुछ किया। और साथ में जो 2 महिलाएं थी जो लेके आई थी उस बेटी को, उन्होंने वीडियो बनाई। अब वीडियो बनाने के बाद जैसे ही कहा जा रहा है कि अचानक से छात्रा को होश आती है, छात्रा सीधा बोलती है कि ये क्या करा है, अब मैं अपने घर में जाके सबको बताऊंगी, मैं सबको बोलूंगी ये सब क्या हुआ है। उसके बाद प्रिंसिपल साहब बोलते हैं मैं मंत्री का भाई हूँ, बोल मत देना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार भी ऊपर चले जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक छात्रा ही थी, वो गरीब परिवार से थी, डर गई, क्योंकि उसकी माँ न सुन पाती है, न बोल पाती है, अपनी बेटी को देखती रहती थी क्या क्या हुआ है मेरी बेटी को। पर कहीं ना कहीं वो छात्रा ने ये सारी बातें अपने मन में चलाई और शांति से वो बैठ गई। जिसके बाद उसने वो जो महिला टीचर थी जो लेके आई थी उसको वहाँ पर, उनसे बोला कि आप तो कुछ बोलिए, ये क्या किया है मेरे साथ। तब वहाँ की जो महिला टीचर थी वो कहती हैं तुम शांत रहो, ये बात किसी को बोलना मत, हम तुम्हारे कपड़ों का खर्चा, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा, तुम्हारे फीस सब उठाएंगे, टेंशन मतलब, पर ये बात किसी को बोलना मत। ये वो बोल रही थी जो खुद एक महिला है, वो एक सामने महिला को बोल रही थी जो उनको स्कूल से लेकर आई है प्रिंसिपल साहब के पास छोड़ने के लिए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो महिला उस दिन जो छात्रा थी वो शांत हो गई, क्योंकि उसको डर बैठा दिया गया था, ये वीडियो बनाई है ये, और दूसरा उसके परिवार को लेकर। इसके बाद ये अगर जो छात्रा थी, अगर ये पहले दिन ही बोल देती कुछ, तो शायद ये कभी दोबारा ना होता। पर पहला दिन शांति से गुजारने के बाद 1 साल तक लगातार उससे डॉक्टर बनाने के सपने जो दिखाए गए थे, डॉक्टर तो छोड़िए, डॉक्टर का डी भी नहीं बनाया गया, पर हाँ कुछ और ज़रूर बनाने के लिए उसको स्कूल में रखा गया था। वो जब स्कूल पढ़ने जाती थी कभी उसने पढ़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने वाले, शिक्षा के मंदिर में रहने वाले कुछ गुरुओं ने एक ऐसा ही काम बना लिया था, कभी 4 लोग, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 1 लोग, जब मौका मिलता वो चलते बनते उसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें चलती रही साल भर से, और जबकि वो छात्रा
को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सपने थे पढ़ने के, गवर्नमेंट स्कूल में एंट्री इसलिए ली कि पैसा नहीं था, और सपने डॉक्टर बनने के, और बनाया क्या जा रहा था उसको, ये सब वो सहती गई, क्योंकि ना उसका भाई ना बहन, वो किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी, ना दोस्त था कोई जिसको कुछ बता पाए। माँ सुन नहीं पाती, माँ बोल नहीं पाती, माँ को क्या बताती। पिता ने अचानक से करीब एक बार उससे पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर डर बैठाया गया था। फिर कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद उस बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब ये बात देखने के बाद माँ को तो समझ आ रहा था कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रही है, पर माँ पूछ नहीं पा रही थी। पर जब एक दिन पिता घर आते हैं, उसके पिता पूछते हैं उनसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें तो सपने देखे थे डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो बहुत बड़ा अफसर बनना है, तो पढ़ाई में भी अच्छी हो, तो स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। अब जब ये सवाल पूछा जाता है तो बेटी कुछ देर तक तो शांत रहती है। उसके बाद बेटी सब कुछ अपने पिता से डिस्कस करती है, सब कुछ बता देती है, और जैसे ही वो पूरी बातें अपने पिता के सामने रखती है, पिता के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। पिता शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है 1 साल से, और मैं अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाया। और यहाँ तक कि बेटी ने भी ये चीज़ इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके अंदर डर बिठा दिया गया था वीडियो का और साथ में परिवार का, कि अगर ये बात किसी को बताई तो सब के सब ऊपर जाओगे। तो ये बातें जब बेटी के सामने बोली गई, जब वो छोटी उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी, तो कहा जा रहा है कि ये डर की वजह से उसने कभी किसी को बोला ही नहीं। और जब पिता को ये बात पता लगी तो कहा जा रहा है कि पिता उसी टाइम अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चल के लेके जाते हैं वो उसको लोकल थाने में पहुंचते ही कहा जा रहा है कि कंप्लेन करवाई जाती है, और कंप्लेन करवाने के बाद यहाँ कहा जा रहा है कि बात हवा के तरीके फैल जाती है हर जगह पर, और फिर इसकी जांच बैठती है, और फिर धीरे धीरे ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि राजस्थान सरकार तक पहुंच जाता है। सरकार के बाद कहा जा रहा है कि ये केंद्र तक पहुंचता है, पूरे देश में बात फैल जाती है, यहाँ तक कि कई जगह बाहर भी चर्चा होने शुरू हो गई थी इस मामले को लेकर। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने बहुत ही यहाँ पर गंभीरता से मामले को लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से जांच यहाँ पर करी इस पूरे मामले की, और जैसा जैसा हुआ उन्होंने उस तरीके से अपनी मदद करी इस पूरे मामले को लेकर। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल के साथ साथ 2 फीमेल थी और साथ में 3 मेल जो थे, उन सबको पकड़ा गया है, जहाँ पर 4 लोग तो अरेस्ट हैं और 2 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो फीमेल थी, दोनों टीचर, क्योंकि वो दोनों फीमेल साथ दे रही थी प्रिंसिपल और वो टीचर का जो मेल थे, पुरुष टीचर थे, वीडियो बनाने में। अब सवाल ये उठता है, शिक्षा के मंदिर के अंदर ये वो गुरु हैं जो आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा के मंदिर के अंदर ये वो गुरु हैं जो आपको सपना दिखाते हैं, शिक्षा के मंदिर के अंदर ये वो गुरु हैं जो पिछले 1 साल से नहीं, क्योंकि ये मामला जैसे ही सामने निकल के आया, उसी गवर्नमेंट स्कूल के 3 और छात्राएं निकल के आई जिन्होंने कहा हमें भी कार्रवाई करवानी है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि हमारे साथ भी ये सब हुआ है। सोचिए किस तरीके से किसी के साथ इतना कुछ करने के बाद उसके अंदर डर बैठाया जाता है कि तुम ये बात नहीं बोलोगी, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगी, क्योंकि अगर तुमने बोला तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। ये चीज़ें बोली जाती है उनको जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सोचिए ये तो सिर्फ एक मामला है, अगर हम गंभीरता से जांच करके देखें तो इस ऐसे पता नहीं कितने मामले कहाँ से होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। सर्च करके देखिए आप, 1 साल में कितने मामले हिंदुस्तान में हुए ऐसे, और कितनों को सज़ा मिली है। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट तक जाते हैं, पर कितने सारे केसेस में कितने लोगों को सज़ा मिलती है, ये रेशियो अगर आप देखेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको रोकने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, चाहे फिर वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, कोई भी सरकार हो। सवाल ये उठता है, जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, उस देश की महिलाओं की रक्षा भी किसको करनी है? उन्हीं लोगों को जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, जो ये देखते हैं कि देश में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। जब वो चीज़ें उनके हाथ में है तो फिर क्यों फीमेल की सिक्योरिटी उनके हाथ में नहीं है? क्या आज तक कभी किसी सरकार ने ये बोला कि हम तुम्हें तुम्हारे हक की चीज़ देंगे अगर हम जीत गए? हम फीमेल के साथ जो गलत हो रहा है वो कभी नहीं होगा, कोई भी बेटी के साथ गलत नहीं होगा अगर हम जीतते हैं तो, कोई भी शख्स अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा अगर हम जीतते हैं तो। हाँ, फ्री की बात हो तो सबसे पहले सरकारें आगे आएंगी, हम तुम्हें ये फ्री में देंगे। फ्री में जो इंसान देगा वो याद रख लेना, सत्ता हाथ में आते ही सबसे पहले भागेगा, ये याद रख लेना बात, क्योंकि फ्री में आपको वही इंसान देता है जो आपसे फ़ायदा उठाना चाहे, और आपसे फ़ायदा वही उठाएगा
जो आपको सबसे पहले फ्री में चीज़ें देगा। जो चीज़ आपको मुफ्त दे रहा है उसके बारे गंभीरता से सोचिए, क्योंकि आज के टाइम पे भाई साहब जो फ्री देगा वो सही में अपना फ़ायदा पहले दिखेगा। और उम्मीद करूंगा इस पूरे मामले को आप गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये मामला आज तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आप सतर्क रहें और किसी पे विश्वास जल्दी मत करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।